हाँ बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट सेकंड बता रहा हूँ मैं आपको। 3 पार्ट दे रखे हैं, उन 3 में से मैं सेकंड पार्ट बता रहा हूँ आप लोगों से। हमारे सामने प्रॉब्लम ये रखी गई है कि दिए गए जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो किस प्रकार के क्वाड्रिलेटर के हैं, किस प्रकार के चतुर्भुज के हैं। क्या है? जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं ए बी सी और डी वो किसी चतुर्भुज के हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक चतुर्भुज ड्रॉ कर देता हूँ, ये किस टाइप का है, मैंने मतलब कच्चा चित्र बनाया है जिसके 4 पॉइंट्स हैं ए बी सी और डी। अब ये मुझे क्या मालूम कि ये कोऑर्डिनेट्स इसके हैं जो एक आपके सामने रेक्टेंगल की आकृति बनी है, आयत की आकृति बनी है। तो मैं कैसे कह दूं इनको सोल्व करे बगैर कि ये आयत है। हो सकता है कि ये इस तरीके का हो, इस तरीके का डायग्राम हो जिसमें यहाँ सी और यहाँ डी लिखा है, तो अब की बार ये क्या बन गया, वर्ग बन गया। हो सकता है कि यह आकृति इस तरीके की हो जिसमें यह आकृति जो है वो किसी रोम्बस की हो गई, समचतुर्भुज की हो गई। इसकी भी चारों साइड्स इक्वल हैं, इसकी भी चारों साइड इक्वल हैं। हो सकता है कि ये रेक्टेंगल की हो जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हों। हो सकता है ये किसी पैरेललोग्राम की हो, किसी समांतर चतुर्भुज की। तो हमें प्रूव करना पड़ेगा। अब प्रूव कैसे करें यह ध्यान में रखना है कि अगर इन चारों साइड्स की डिस्टेंस बराबर आ गई, ए बी के बीच में उतनी दूरी है जितनी बी सी में, जितनी सी डी में, जितनी ए डी में है, तब तो वो होगा एक स्क्वायर। क्यों क्यों होगा? डेफिनेशन पता है ना आपको, ऑल साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो डेफिनेशन तो ये भी इसकी है समचतुर्भुज की, ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड रोम्बस। जिस चतुर्भुज की चारों साइड बराबर होती हैं वो रोम्बस कहलाता है। इन दोनों में हम डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे? इसके लिए हम एक अलग विधि अपनाएंगे। अगर आमने सामने की साइड्स इक्वल आ रही हैं तब वो या तो होगा एक आयत रेक्टेंगल या फिर होगा एक समांतर चतुर्भुज। या तो होगा एक आयत या होगा समांतर चतुर्भुज, साइड सभी बराबर आने पर समचतुर्भुज। ठीक है, पहले निकालें, साइड्स निकाले पहले कि कैसे पता करें इसका। तो ए बी के बीच की दूरी, फॉर्मूला यूज नहीं करना हूं मैं, ए बी के बीच की दूरी फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, फॉर्मूला हमने 2 बार लिख लिया है, बार बार नहीं लिखना पड़े। ए और बी के बीच की दूरी, ए और बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी कैसे फाइंड करें? x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आपको ये इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स लेने हैं। x2 की वैल्यू 3, x1 की वैल्यू -3 लिख दो ऐसे। फिर है y2 की वैल्यू 1 और y1 की वैल्यू -5 का होल स्क्वायर। कितने आएंगे? 3 प्लस 3, ये प्लस के 3 हो गए ना, तो सीधा लिख दूं क्या 6 का स्क्वायर। 5 में से 1 घटाएंगे 4, 4 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर। 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, 4 को 4 से करेंगे 16, दोनों को प्लस करेंगे 52। तो ये साइड कितनी आ गई? 52। ये एक साइड ए बी के बीच की डिस्टेंस। बी सी के बीच की डिस्टेंस निकालें। बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे तो सूत्र वही है x2 माइनस x1। अब आपको कोऑर्डिनेट्स ये यूज करने हैं बी और सी के। अब की बार x1 3 है और x2 0 है, तो 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। कोई किसी प्रकार का चिन्ह ना छूट जाए वो ध्यान रखना है विशेष रूप से। अब 0 में से 3 को माइनस करेंगे तो 3 बचेंगे, और 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1 को माइनस करेंगे तो 2 बच जाएंगे। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 और ये हो गया 4। ये कितने आ गए? √13।
ये 52, ये 13। अब सी डी के बीच की दूरी निकालें, किसके, सी और डी के बीच की, सी डी के बीच की दूरी x1 0 है, x2 1 है, y2 -4 है और y1 3 है। ठीक है, ये 1 बचेगा और ये दोनों प्लस हो जाएंगे। ये कितने आ गए, 1 का होल स्क्वायर 1 और 7 का 49, तो कितने आ गए 50। ये आ गया √50, जिसकी वैल्यू होती है √50 का रूट 5 √2, 5 √2। चलो मैं अंडर रूट में लिख लेता हूं क्योंकि ये सभी अंडर रूट में है। अब निकालिए आप ए डी के बीच की दूरी, ए डी के बीच की दूरी, ए डी के बीच की दूरी ए और डी के कोऑर्डिनेट्स काम में लेने हैं, तो -1 x1 है और -3 x2 है, प्लस -4 y2 है और -5 y1 है। अब इसको कितने आ गए, 1 और प्लस के 3, तो इनकी वैल्यू 2 हो गई ना, और इनकी वैल्यू 9 हो गई। ये लो, ये 4 और 9 का 81, तो कितने आ गए 85, √85। अब देखिए आगे चारों की डिस्टेंस निकल गई ना। जैसे मान लीजिए ये ले लेता हूं मैं, ये एक साइड आई है ए बी सी डी, इसकी आई थी वैल्यू √52, इसकी वैल्यू आई है √13, इसकी वैल्यू आई है √50 और इसकी वैल्यू आई है √85। तो ये क्या है, आयत है, समांतर चतुर्भुज है, वर्ग है या समचतुर्भुज है? ये इनमें से कुछ भी नहीं है। ये एक असमान भुजाओं वाला चतुर्भुज है जिसकी कोई भी भुजा एक दूसरे से बराबर नहीं है, इसलिए हम इसको सीधा नाम देंगे चतुर्भुज। क्या नाम देंगे, दिए गए कोऑर्डिनेट्स किसी क्वाड्रिलेटर के हैं, उसमें किसी क्वाड्रिलेटर का नाम नहीं है। जैसे क्वाड्रिलेटर के नाम ये भी होते हैं ना, स्क्वायर है जिसकी सभी भुजाएं बराबर आ जाएं, या फिर रोम्बस है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं, और इसमें जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं वो रेक्टेंगल है, और जिसके आमने सामने की भुजाएं हैं वो पैरेललोग्राम है। अब इनमें दोनों में अंतर क्या होता है, इनमें अंतर यह होता है, जैसे आयत में और समांतर चतुर्भुज का अंतर बता देता हूं आपको। देयर डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, डायगोनल्स ऑफ एनी रेक्टेंगल्स आर इक्वल। किसी भी रेक्टेंगल के डायगोनल्स जो होते हैं, विकर्ण जो होते हैं, वो विकर्ण बराबर आते हैं। लेकिन ये डिफरेंट है एक रेक्टेंगल में और एक पैरेललोग्राम में। वो डिफरेंट क्या है, द डायगोनल्स आर नॉट इक्वल ऑफ ए पैरेललोग्राम। किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल्स जो हैं, उसके विकर्ण जो हैं वो बराबर नहीं होते। सेम डिफरेंस एक वर्ग में और समचतुर्भुज में होता है। वर्ग के स्क्वायर के डायगोनल्स जो होते हैं वो बराबर होते हैं, और इसके रोम्बस के डायगोनल्स जो होते हैं वो बराबर नहीं होते, छोटे बड़े होते हैं। कर लोगे प्रूव, आगे हो जाएगा। इसी तरीके से फर्स्ट और सेकंड पार्ट भी आप लोगों को कंप्लीट करना चाहिए। बैठ करके अभ्यास करोगे हर चीज आप संभव कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है, मुझे विश्वास है आप लोगों पे। थैंक यू बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।